Welcome बच्चों, let us discuss the next experiment. The aim of experiment is to find the value of V for different values of U in case of concave mirror and to find the focal length of and to find its focal length. ठीक है, मतलब कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के आपको पता हो कि आप कहाँ रख रहे हैं और फिर इमेज डिस्टेंस निकालिए और उसके बाद क्या है फोकल लेंथ निकालनी है। तो बच्चों ये है, आपको थोड़ा सा इससे पहले आप पता होना चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन की कंडीशंस क्या है। ठीक है, एक आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और F और 2F के बीच में अगर रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहला ये देख लीजिए कि जैसे हम कह दे रहे हैं कि ये कॉनकेव मिरर हुआ जी। ठीक, केवल इसी कंडीशन के लिए हम सब करेंगे, है ना। तो ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर हो गया है। दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम कर देते हैं दिस वन इज द F, यू कैन से ये F हो गया और ये F हुआ जी और ये 2F हुआ। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट को हम F और 2F के बीच में रखते हैं तब क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट को हमने, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को हमने F और 2F के बीच में रखा तो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक, एंड सेकेंड रे थ्रू द फोकस, यू कैन से ये थोड़ा सा। ठीक, एंड इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे यहां से ये भी बन सकता है। ठीक, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर। तो यहां से क्या है, ये इमेज बनेगी। तो ये यहां मिटा के थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, है ना। तो यहां क्या है, ये इमेज बनी, है ना। F और 2F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो 2F के बेयोर बनी। यहां देखिए कि यहां पे हमें क्या है, ऑब्जेक्ट पिन रखनी है। इज दैट क्लियर। दिस वन इज द इमेज पिन। यहां पे हम इमेज पिन रखेंगे, दिस इज गॉड। ठीक, यही हम क्या है, अभी इन सब की रीडिंग्स लेंगे और यही क्या है, ये होगा जी यहां से। ठीक, हाँ, तो अब देखते हैं। हाँ, अब बच्चों इसमें ये देखना होगा कि ये इस पोजीशन का दिस इज कॉल्ड मिरर, तो इसको हम M से शो करते हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट पिन है तो इसको हम O से शो करते हैं। और फिर ये इमेज पिन है तो इसको हम I से शो करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस को हम U करते हैं। दिस इज द कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इज दैट क्लियर। और फिर इमेज पिन और ये इसके बीच की डिस्टेंस को हम V से शो करते हैं। इज दैट क्लियर। तो अब क्या है कि क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मिरर फॉर्मूला क्या है बच्चों। मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F, नहीं प्लस है। ठीक है, बच्चे मैक्सिमम यही कंफ्यूज करते हैं, मिरर और लेंस फॉर्मूले में अंतर कर देते हैं। तो यहां पे अगर माइनस है तो लेंस फॉर्मूले के लिए माइनस है, मिरर फॉर्मूले के लिए प्लस है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहां से क्या है, फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सा हम कैलकुलेशन करेंगे। 1/F विल बी इक्वल टू V इंटू U और U प्लस V। तो F विल बी इक्वल टू V इंटू U डिवाइडेड बाय U प्लस V। ठीक, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे फोकल लेंथ काउंट करने के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब टेबल क्या बनेगा इसमें। टेबल इसमें देख लीजिए, सबसे पहले सीरियल नंबर, हाँ सीरियल नंबर, पोजीशंस देखना है। पहले तो हम लिखेंगे पोजीशंस, किसकी पोजीशंस, इधर M की पोजीशन, M मतलब स्टैंड्स फॉर मिरर,
दूसरा क्या है O की पोजीशन, और तीसरा क्या है I की पोजीशन, ठीक है, M O और I। और फिर इसके बाद डिस्टेंसेस की बात करते हैं। डिस्टेंसेस कौन कौन सी डिस्टेंस जी, U की वैल्यू फिर V की वैल्यू, है ना। तो यही दो डिस्टेंस मेजर करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्या है, ये हो गया, और फिर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का फॉर्मूला V इंटू यू डिवाइडेड बाय U प्लस V। तो यहां से F1, F2, F3 और फिर इसके बाद F एवरेज हो जाएगा। F एवरेज क्या मतलब, सारी वैल्यूज को ऐड करके नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार आपने वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब क्या है बच्चों, यहां से आपको पता होना चाहिए कि ये M की पोजीशन टेबल पे देखेंगे, O की पोजीशन देखेंगे, I की पोजीशन देखेंगे, ये सब सेंटीमीटर में होगा। और फिर इसके बाद ये U की वैल्यू क्या होगी, U विल बी इक्वल्स टू OM। O और M के बीच की डिस्टेंस को U हम कहेंगे, और V क्या होगा, I और M के बीच की डिस्टेंस को, I और M के बीच की डिस्टेंस को V कहेंगे। इज दैट क्लियर। तो अब ये हो गया बच्चों। अब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप प्रैक्टिकल में क्या है, कॉनकेव मिरर आपके पास है ना। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की रफ फोकल लेंथ निकालनी है आपको। रफ फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं जी, सीधे हमने एक स्क्रीन ली, स्क्रीन पे इधर से नहीं आएगा, इधर से देखिएगा, ठीक। क्योंकि ये देखिए, आप सभी देख रहे होंगे, इस पे क्लियर पिक्चर आ रहा है, ठीक। बाहर की विंडोज की पिक्चर यहां पे क्लियर हो रही है, ठीक है। ये विंडोज की पिक्चर बन रही है खिड़कियों की। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है, विंडोज जो है इंफिनिटी पे मानी जाएंगी। और फिर क्या है, इमेज डिस्टेंस, ये तो इमेज मतलब अगर ऑब्जेक्ट वहां पे है, इंफिनिटी पे है, तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे। तो दिस डिस्टेंस, ये इतनी डिस्टेंस क्या है, दैट विल बी कॉल्ड, देखिए यहां पे इमेज बन रही है ना, स्क्रीन पे, ठीक, ये इमेज बन रही है। तो दिस इज कॉल्ड, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, मान के चलिए कि ये लगभग मुझे लगता है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप, इसका मतलब क्या है, आपको ये क्या है, 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में ऑब्जेक्ट पिन रखनी है। और फिर क्या है, 40 सेंटीमीटर के बियॉन्ड ही मिलेगी, 40 क्या 50 सेंटीमीटर के बियॉन्ड मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम सब प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक। अब बच्चों सबसे पहले क्या है, हमारा स्टेप रहेगा, क्योंकि इसकी ये मिरर, कॉनकेव मिरर की रफ फोकल लेंथ हमने निकाली थी, 20 सेंटीमीटर आई थी। तो इसका मतलब क्या है, F और 2F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 से 40 के बीच में। तो अब क्या है, क्योंकि ये जो 1 मीटर लंबा है, तो यहां से यहां अगर मिरर हम एक कॉर्नर पे रखेंगे, एक साइड पे रखेंगे, तो फिर प्रॉब्लम आएगी हमें एडजस्ट करने में, ठीक है, क्योंकि टेबल पे प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हम इसको करते हैं, क्यों, हमारी जितनी भी रीडिंग्स है लगभग क्या है 50 सेंटीमीटर के बीच, 50 से 60 सेंटीमीटर तक आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या है, सबसे पहला स्टेप करते हैं कि मिरर को 60 सेंटीमीटर पे फिक्स कर देते हैं, ठीक। तो क्योंकि 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ निकली है। तो अब क्या है, दूसरा हम स्टेप करते हैं कि ये जो इमेज पिन और ऑब्जेक्ट पिन को थोड़ा सा इसके मिरर के से थोड़ा नीचे रखेंगे, और इमेज पिन को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। अब बच्चों सबसे फिर इसके बाद पहला स्टेप हम ये करेंगे कि इमेज पिन की इमेज, ऑब्जेक्ट पिन की इमेज हम इसमें देखेंगे, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। देखते हैं जी। अभी स्टूडेंट्स देखिए, ये इमेज ऑब्जेक्ट पिन की इमेज थोड़ी सी तिरछी दिखाई दे रहा है इस तरफ से। तो इसलिए हम क्या है, इसको करेंगे, थोड़ा सा हम इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे, ठीक। अभी देखते हैं इमेज कहां दिखाई दे रही है। ये देखिए
इमेज अब इधर खिसक गई, तो इसलिए हमने फिर से इसको हल्का सा डेविएट करेंगे। आपको पता होना चाहिए, ये देखिए अभी भी बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं आ रही है, तो इसलिए क्या है, इसको थोड़ा सा हम, हाँ आ रही है, ठीक। अब हम क्या है, क्योंकि थोड़ी सी ब्लर आ रही है इमेज, थोड़ी सी ब्लर आ रही है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम और इधर खिसका दिए, ठीक है। हाँ ठीक। अभी देखिए बच्चों की इस पे से ये इमेज पिन हो गई। इमेज पिन के ऊपर इमेज आपको ऑब्जेक्ट पिन की जो ब्लू इमेज दिखाई दे रही है उसको हमें एडजस्ट करना है, ठीक। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम करते हैं, अब थोड़ा थोड़ा इसको खिसकाते चले गए। अब बच्चों ये देखिए कि इमेज जो ये हमारी इमेज पिन है, इमेज पिन के ऊपर हमें ऑब्जेक्ट इमेज पिन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ब्लू, इसके ऊपर ब्लू दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पैरेलैक्स हमने पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। इज दैट क्लियर? ये आपका पैरेलैक्स दूर होना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं इसके बेसिस पे हमारी रीडिंग्स क्या आई। मिरर की पोजीशन देख लीजिए 60 सेंटीमीटर पे है, और ऑब्जेक्ट पिन की डिस्टेंस क्या है, 36 सेंटीमीटर पे है, और इमेज की 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। 24 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसलिए बेटर है कि 24 ही कहिए, कि आपको क्या है, कैलकुलेशंस में इजी पड़ेगा, ठीक है। अब हम सब आगे देखते हैं टेबल में क्या लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये सीरियल नंबर 1 के लिए रीडिंग क्या हो गई। ये मिरर की पोजीशन हमने 60 सेंटीमीटर पे फिक्स की थी, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी कितनी आई थी, 36 सेंटीमीटर। पोजीशन की बात कर रहे हैं, 36 सेंटीमीटर। और इमेज की डिस्टेंस, इमेज की पोजीशन क्या है, यहां 24 सेंटीमीटर पे है, 24 सेंटीमीटर। तो अब क्या है, u मतलब ये u1 इक्वल्स टू, यू कैन से 60 माइनस 36 कितना आ गया, -24 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब क्या है, हाँ, तो अब नेक्स्ट क्या है, 60 माइनस 24, तो क्या है, v की वैल्यू -36 सेंटीमीटर। क्लियर? तो एक रीडिंग ये हो गई, दूसरी रीडिंग क्या है, जस्ट, तो बेटर ये रहेगा ना बच्चों की पहले इमेज पिन और मिरर के बीच में ही ऑब्जेक्ट रखिए। इस रीडिंग को ये रिवर्स भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, पर क्या है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी और कुछ नहीं, ठीक। तो यहां से क्या है, हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, और क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर F1, फिर F एवरेज की वैल्यू F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन, सभी को मतलब F3 तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिए, देन यू विल गेट द एवरेज फोकल लेंथ, ठीक है। 3 करिए चाहे 5 रीडिंग निकालिए, ठीक है। तो अब देखते हैं और कि कहां कहां आपको, जैसे मैंने तो आपको एडजस्ट करके सीधे दिखा दिया, पर कहां कहां आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, वो उन मैटर्स को देखते हैं। बच्चों ये एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो इसकी इमेज बनेगी, ये कभी इस साइड में भाग जाएगी, कभी इस साइड में आ जाएगी, ठीक है, दोनों इधर हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या है, यहां से एडजस्ट करना है, ठीक। और दूसरा मैटर क्या है कि ऑब्जेक्ट पिन को हमेशा कोशिश कीजिए कि मिरर और इमेज पिन के बीच में ही रखिए, ठीक। और तीसरा मैटर क्या है कि यहां ये हो सकता है कि ये जितना ऊपर इसको रखेंगे ऑब्जेक्ट पिन को, उतना ही इमेज नीचे बनेगी, तो इसलिए थोड़ा सा इसके सेंटर के हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक। और यहां से तो थोड़ा सा हो सकता है ऐसे इस तरह से पैरेलैक्स रहे, ठीक। तो यहां से ये एडजस्ट करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल मोशन कराना है इसका, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और बड़े बढ़िया से प्रैक्टिकल होगा। ओके, थैंक यू।